रियलिटी चेक था भाईकला जेल में और यहाँ पे एक फेक वर्ल्ड था। विक्की भैया बहुत इनसिक्योर है अंकिता लोखंडी जी को लेके। हाय, आई एम जिग्ना वोरा हियर। प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। Firebrand journalist in a Firebrand show, Big Boss. Here's welcoming Jigna Vora. थैंक यू। जिग्ना जी, मुझे ये बताइए कि आपके बहुत अच्छे दोस्त मुनव्वर फारूकी ने ये कहा था कि आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रही थी। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्चुअली जब कल 6th वीक था तो मुझे नहीं लगता कोई भी फ्रंट फुट पे खेल रहा था। बिग बॉस खुद बोले जा रहे थे सबको, हम लोग सबको, कि नाउ इट इज़ अ टाइम टू चेंज गियर एंड फ्रंट फुट पे आना चाहिए। दिमाग के घर में एक स्क्रीन लिख है, वहाँ पे मैसेजेस आए जाते हैं। तभी बिग बॉस ने बोला था 6ठा हफ्ता चालू हो गया है, अभी टाइम है फ्रंट फुट पे आके छक्के मारने का। तो मुझे लगता है कोई भी अब तक तो नहीं फ्रंट फुट पे, इंक्लूडिंग मुन्नावर, कोई नहीं खेल रहा था। पर मुनव्वर ने ये कहा था कि जब भी कोई मुद्दा होता है ना, यूजुअली आप क्या करते हो, या तो आप शांत हो जाते हो या तो आप इमोशनल हो जाते हो। और ये आपके सामने ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो हाउ डिड वी सी, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा आप एक फायर ब्रांड थे, हाउ डिड दिस फायर ब्रांड बिकम सो इमोशनल? इमोशंस आर पार्ट ऑफ एवरीवन एंड आई थिंक सो जो 12 साल से मेरे इमोशंस जो दबे हुए थे वो शायद बाहर आए। वो सिचुएशंस ऐसी थी तो एंड आई फील नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इट्स ओके टू बी इमोशनल। वहाँ पे मुन्नवर खुद रोया है जब बहुत ऐसी सिचुएशन में, उनके बेटे हाँ, किसी की वजह से भी वो रोया है, बेटे की वजह से, मम्मी की याद में वो भी रोया है, हर कोई रोया है, विकी भैया भी रोए हैं। तो हर एक के इमोशंस निकले हैं बाहर, वो अलग अलग सिचुएशन में। मैं थोड़ा ज़्यादा रोई होंगी, यस आई एग्री, बट दैट्स व्हाट आई एम। एक कॉन्वर्सेशन हुई थी आपकी और रिंकू जी की, जहाँ पे आपने कहा था कि बिग बॉस ने काफ़ी बच्चों को भेज दिया है। हाँ। एंड so were you actually looking for love in I that? know. It was, we were just trying to tease each other कि क्या रिंकू जी, हमें तो कोई मिला ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है अपना। It was a light conversation, nothing like that. You can't look for love at places like Big Boss house. No. But then we have also seen couples entering the show. Yes. Like Neil Aishwarya, Yes. Vicky and Ankita. And we have seen that the netizens have pointed that their relationships have a lot of red flags, especially Yes. जब ऐश्वर्या जिस तरह से नील को हड़काती है या yeah. विकी जिस तरीके से अंकिता को। Do you think this show is not for couples? यू नो, इनिशियली जब हमको पता चला कपल है, हम गए घर में, तभी मेरी और रिंकू जी की ये कन्वर्सेशन भी होती थी, कपल्स को एडवांटेज है। हम लोग को लगता था हम सिंगल है तो हमें शायद डिसएडवांटेज है, बट 6 हफ्ते के बाद लगा कि नहीं, हम लोग ही ठीक है, कपल्स को एडवांटेज नहीं है, उनको सिर्फ इमोशनल एक साथ रहने का एडवांटेज है। अदरवाइज इट्स नॉट, एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट इन ओपन। चाहे Right. वो हो सकता है वो लोग जानबूझ के ला रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड देख रहा है ये, फिर क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, सॉरी, कर रहे इज अ रॉन्ग वर्ड, क्यों हो रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। कर रहे हैं तो do you think it's a strategy? Yes, it can be strategy. But विकी अंकिता पे इस तरह से चिल्लाएगा या ऐश्वर्या इतनी बुरी तरह से नील को हड़काएगी, do you think this can be a... बट नील और ऐश्वर्या का तो मैं बहुत क्लोज थी उन लोगों से। ऐश्वर्या खुद ही बोलती थी कि मेरा नेचर ही ऐसा है, शी इज़ अ वेरी स्टर्बन एंड रिजिड गर्ल, बहुत ओपिनियटेड है, उसको पता है उसे क्या करना है और कैसे चलना है लाइफ में। तो मुझे ऐश्वर्या का ये बिहेवियर कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता, बट हाँ, विकी और अंकिता का आई हैव नॉट बीन दैट क्लोज टू देम, whether it is outside also or inside a house also. So I would not like to pass any judgment on their relationship. But if you want to point out which relationship as per you is a major red flag, तो इन दोनों में से कौन सी relationship होगी? दोनों के आपस में अपने अपने struggles है रिलेशनशिप का। जैसे विक्की भैया बहुत इनसिक्योर है
अंकिता लोखंडे जी को लेके उनको लगता है कि मैं सिर्फ अंकिता लोखंडे का ही वाइफ, अरे हस्बैंड सॉरी, तो उनको वो चीज़ की बहुत, उनको ऐसा है कि सब लोग मुझे अभी ऐसे जानने लगे, हालांकि मेरे फील्ड में मेरा अपना नाम है। तो वो इनसिक्योरिटी है उनको, विच उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे साथ ही कन्वर्सेशन करते करते। तो कहीं ना कहीं उनका शो में आने का उन्हीं की ज़बानी है कि यही रीज़न था कि उनको अपने आप को प्रूव करना था और दुनिया को दिखाना था कि वो जस्ट अंकिता लोखंडे जी के हस्बैंड नहीं है। तो ये बहुत मेजर इनसिक्योरिटी है। जिग्ना जी, एक थोड़ा पर्सनल जानना चाहूँगी। यू हैव बिन इन अ प्लेस वेयर यू वर ऑल्सो बाउंड, एंड बिग बॉस में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू वर बाउंड। तो पर क्या उस जगह पे ऐसी फाइट्स होती थी ऐसे अजीब मुद्दों पे जैसे बिग बॉस हाउस में हो रही है? हाँ, वो जगह पे, टू बी प्रिसाइज, एट भाईखला जेल, आई डोंट फील लाइक आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जगह पे मैं जब गई तब मेरे लॉयर फ्रेंड ने मुझे बोला था फर्स्ट डे, तो अभी जा रही है अंदर, एक काम करना, तो कुछ बोलना मत, चुप रहना। सो वो उस घड़ी 9 दिसंबर 2011 थी शायद, से आज तक मैं चुप ही रही। एंड बिग बॉस का टोटल कॉन्ट्राडिक्टरी सेटअप था कि मुझे बोलना था वहाँ पे। तो शायद मैंने 12 साल में इतना कुछ चुप रही ना, तो मैंने मेरी पर्सनालिटी वैसी ही बना दी। That's why maybe it was difficult for me. But coming back to the fights, both had a same level of fight. That was a very ground level. रियलिटी चेक था भाईखला जेल में, और यहाँ पे एक फेक वर्ल्ड था, फेक मास्क पहन के सब लोग थे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अंकिता को बहुत बार देखा गया है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए, आपको देखा गया है अपने पास्ट के बारे में स्पेशली, कि जैसे आपने अपने बेटे को अपने से दूर रखा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो बार बार ये पॉइंट आउट किया जाता है कि वाई बाहर की बातें अंदर आती हैं। लोग पूछते हैं तो मिडिल, अभी आप ऐसे एनक्लोज जगह पे हो, 16-17 लोग हो, अब रोज क्या बात करोगे किसी के साथ घर को लेके? तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। तो पीपल आस्क, अरे क्या जर्नी रही तुम्हारी? अच्छा बेटा भी है, इतना बड़ा बेटा है, अच्छा कहाँ पे है, क्या करता है? तो बोलना तो पड़ेगा ना, तो बोल नहीं सकते तो एरोगेंस लगता है, करे भाई इसको तो एरोगेंस है, खुद को अपने आप क्या समझती है, कि बहुत छोटी जगह है। अब कितना घर के बारे में बात करोगे? मेरी और रिंकू जी की कन्वर्सेशन होती थी तो मैं भी उनको पूछती थी, आपका बेटा कैसा है, क्या करता है आजकल, व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स? तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज एनीथिंग टू बी विथ लाइक प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड और एनीथिंग। आई डोंट थिंक सो इट इज लाइक दैट। ओके, आप मुनव्वर के सर पे तेल लगाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली अंकिता मन्नारा ने उसको बॉडी शेम किया था, कि कहने लगे थे कि वो बुढ़ा हो गया है, बाल झड़ने लग गए हैं। अपेरेंटली मुनव्वर और आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो मुझे तेल लगाने से बाल नहीं झड़े। नहीं अग्री। और मुनव्वर एंड अंकिता भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो ये स्टेटमेंट बाय अंकिता कितना सही है आपके साथ? वो कन्वर्सेशन वहाँ पे 24 घंटे की कन्वर्सेशन आपको 1 घंटे में दिखाई जाती है, तो एक कन्वर्सेशन पूरा वो नहीं था जैसा यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। वो मस्ती मजाक में वो लोग बोल रहे थे। मनारा और मुनव्वर बहुत क्लोज है, गुड फ्रेंड्स है खाली, और कुछ भी नहीं है। तो उनका ये नोक जोक चलती रहती है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। मैं वो टाइम पे घर पे सब लोग ने वैसे ही लिया, फिर किसी ने चिल्लाया कि अरे ये तो बॉडी शेमिंग है, घर पे अंदर ही, शायद अभिषेक था या मुझे याद नहीं है, आई हैव लॉस्ट माई मेमोरी। तो वो भी मस्ती में ही बोला था, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा जैसा बाहर प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा वो टोन में इन दोनों ने बात की थी अंदर। अच्छा, आपने भी रिसेंटली कहा था कि सना रईस खान का कोई अस्तित्व नहीं है घर में, पर नेटिजन्स ने कहा कि आपका भी कोई अस्तित्व दिख नहीं रहा है घर पे। सही है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? की नो, आई डोंट अग्री। सना का एक पैटर्न आया है, वो हिसाब से हम लोग ने बोला था कि जब भी वो नॉमिनेट होती है तभी वो एक अलग मोड में चली जाती है। उसको बहुत इनसिक्योरिटी है कि मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती। ठीक है, उसको खेलना है, सब अंडरस्टूड है, बट थर्सडे से उसका चालू हो जाता है सबके पास जाके, मुझे नॉमिनेट मत करना, मुझे नॉमिनेट मत करना। उसकी इनसिक्योरिटी है, और वो मतलब कुछ रीज़न ही नहीं होता है।
तो सबको ऐसा लगता है, नॉट जस्ट मी, घर में सबको ऐसा लगता है। और जहाँ तक मेरा अस्तित्व नहीं है, आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू प्रूव दैट टू 17 people. I know myself very well, what I am and how dignified and gracefully I have projected myself, and I'm happy with that. Okay, so Naved and Siddharth had a conversation Okay. where Siddharth को Naved ने कहा कि अभिषेक has feelings for him. तो netizens felt कि वो Naved is Yes. misunderstanding. Yes. What do you think? मैंने ही नावेद को ये समझाया था कि ही स्ट्रेट, अभिषेक इज स्ट्रेट, सो प्लीज डोंट गेट इनटू वो जोन, यू विल गेट हर्ट एंड दिस इज नॉट द प्लेस टू फाइंड लव। गार्डन में चलते चलते, और अभिषेक को भी मैंने बोला कि तू इसके साथ इतनी मस्ती ये लेवल पे मत कर, ये कुछ और अलग जोन पे जा रहा है। मुनावर ने भी समझाया अभिषेक को और हम लोगों को, बट इंसान है, इमोशंस है, कहाँ पे किसके साथ अटक जाते हैं वो समझ में नहीं आता है। बट वी ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, और अभिषेक को ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक हिम कंफर्टेबल के यू नो उसके साथ कोई क्या बात करोगे आप। तो अभिषेक का कुछ भी नहीं था। आई एम वेरी क्लोज टू अभिषेक ऑल्सो, सो मैंने बहुत संभाला है, हम लोगों ने, सब ने, नॉट मैंने, उसके फेज़ में। तो उससे बहुत अच्छी हम लोग की, सब मेरी और रिंकू जी की कन्वर्सेशन हुआ करती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उसको सब लोग रियल लाइफ कबीर सिंह बोलते हैं। आप क्या बोलोगे? तो और अगर इतना बड़ा तूफान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी की लाइफ में आता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे? कैसा रिएक्ट होना चाहिए उसका? बट ऐसा रिएक्शन तो मतलब इतना हाइपर वाला रिएक्शन तो नहीं। हर एक का अपना अपना नेचर होता है। हमारी खुद की 5 उंगली एक जैसी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभिषेक मेरे जैसा होए, रोने लग, मतलब मेरे जैसा रिएक्ट करे? We cannot, I'm not a person to justify anybody's reaction, actions, but वो शायद सिचुएशन ऐसी थी तो वो आपा खो बैठा था। ओके, फाइनल सेगमेंट सिडके का अंगार। आई वॉन्ट टू गेट योर जर्नलिस्टिक साइड आउट। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़े ये कंटेस्टेंट से, तो आप क्या पूछोगे विकी से वंस दे आर आउट ऑफ द हाउस? सपोज आप मेरी जगह पे बैठे हो और विकी आपके सामने बैठे हैं, तो आप क्या पूछोगे उनसे क्वेश्चन? विकी भैया कैसा रहा मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी, कैसी रही मैनिपुलेशन वाली स्ट्रेटेजी? मुनव्वर, आई विल आस्क हिम किस कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में तेरे सही रहे? ईशा। ईशा क्या? ईशा का किससे सच्चा प्यार है? नो ईशा, अब तो तेरे को क्लैरिटी आ गई होगी कि किसके पास तुझे जाना है, समर्थ या अभिषेक? अरुण, जिसने आपको नॉमिनेट किया है, जिसके साथ काफ़ी बहस हो गई इस हफ्ते। यस, अरुण भाई को बैंगन पके के नहीं? खानजादी। खानजादी, ओह गॉड, आई वुड रियली नॉट लाइक टू आस्क हर एनीथिंग, but Sorry. but it's a job. she's totally knowing from my life. No, I don't want to ask anything to. Thank you so much. Thank you.